मोदी मोदी के नारों से अशोक गहलोत की बढ़ गई टेंशन। राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर। राजस्थान के मुस्लिम वोटर कांग्रेस के लिए क्यों अहम? ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के सामने इस तरह मोदी मोदी के नारे लगे हों। जिस तरह सीएम गहलोत के काफिले में कई बार मोदी मोदी के नारे लगाए जा चुके हैं, उसने सीएम अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले राजस्थान के भीलवाड़ा में अशोक गहलोत के काफिले के आगे लोग मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। ऐसे में सीएम मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए सभी का अभिनंदन करते हैं और आगे निकल जाते हैं। खैर, वहां और किया भी क्या जा सकता था। वैसे इससे पहले भी कई बार सीएम को अपनी ही सभा में मोदी मोदी के नारों का सामना करना पड़ा। सितंबर 2022 में जैसलमेर दौरे के दौरान रामदेवर के एक मंदिर में पीएम मोदी के समर्थकों ने नारे लगाए थे। अप्रैल 2023 की बात है, सीएम गहलोत आईपीएल का एक मैच देखने पहुंचे थे। उस समय स्टेडियम में दर्शकों ने उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाए थे। इन नारों से इतना साफ दिखाई दे रहा है कि सीएम अशोक गहलोत का जादू अब चलने वाला नहीं। जनता उन्हें बार बार बता रही है। अब आते हैं अशोक गहलोत की दूसरी परेशानी पर। राजस्थान में मुस्लिम वोटर अहम है। आपको पूरा गणित समझाते हैं। राजस्थान की 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज जीत और हार का फैसला करता है। राजस्थान की इन 40 सीटों में से 33 सीटें कांग्रेस के पास हैं। पिछले चुनाव में 40 में से 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली थी। अभी बसपा और निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ है, यानी 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 85 से 90 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 7 करोड़ 50 लाख का लगभग 12 से 13% है। मुस्लिम वोटरों में से 85 से 95% वोट कांग्रेस को जाते हैं। ऐसे में अब मुसलमानों का हाथ से मुंह फेर लेना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस से दूरी क्यों बना रहा है। दरअसल राजस्थान में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुस्लिम महापंचायत बुलाई थी, जिसमें एक मंत्री, विधायक या किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया था। वहीं इससे पहले जाट, ब्राह्मण, दलित, राजपूत समेत जितनी भी महापंचायतें हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता पहुंचे, लेकिन मुसलमानों के समर्थन में कोई नेता नहीं आया, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर नाराज दिखाई दे रहा है। राजस्थान के मुसलमानों का कहना है उन्हें राजनीतिक पार्टियां और खासकर कांग्रेस ने महज सत्ता के लिए वोट बैंक के रूप में यूज किया। इसीलिए मुस्लिम नेता अब कांग्रेस की जो राजस्थान की 200 सीटें हैं उस पर विरोध करेंगे। तो क्या ये माना जा सकता है कि क्या सीएम अशोक गहलोत का जादू फीका पड़ रहा है? आपको क्या लगता है, अगर मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो वो किसके साथ देंगे? इससे ओवैसी को फायदा होगा या बीजेपी को? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।